इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैक के शोरूम पर और मैं यहाँ पे आया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो शूट करने बिटवीन जैक T9 हंटर एंड जैक T9 हंटर फ्रिजन के बीच। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस की कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्रिजन के अंदर कम दी गई हैं एज कम्पेयर टू हंटर। फिर हम बात करेंगे इनकी सिमिलैरिटीज की, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि एग्जैक्टली द सेम है और उनके अंदर रद्दी भर भी फर्क नहीं है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी गाड़ी किन यूजर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। और वीडियो के एंड में आपको फ्रिजन से जुड़ी एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जो कि अगर आपको सूट कर गई तो आप डेफिनेटली फ्रिजन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर द हंटर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन भी हमें इतना मोटिवेट करती है जिसकी वजह से हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैयद उमर सलीम और आप देख रहे हैं ऑटोस्कोप 360। एक ऐसा डिफरेंस इसको मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा वो है इन दोनों की प्राइस डिफरेंस। जैक T9 हंटर फ्रिजन आपको विद होल्डिंग टैक्स डाल के कॉस्ट करता है अराउंड 92,50,000 रुपए में, जबकि जो T9 हंटर है वो आपको विद होल्डिंग टैक्स डाल के 1,11,00,000 रुपए का कॉस्ट करता है। सो इन दोनों की प्राइस के अंदर तकरीबन 18.5 लाख रुपए का फर्क है, विच इज मैसिव। फ्रिजन के अंदर हमें ये वर्टिकल शेप ग्रिल मिल जाती है जो कि इसकी डिजाइन फिलॉसफी को हंटर से टोटली डिफरेंट बना देती है, क्योंकि हंटर के अंदर हमें हनीकॉम स्टाइल की ग्रिल मिलती है। अगर मैं इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो देखने में ये दोनों गाड़ियां ही इक्वली अग्रेसिव हैं। यस, दोनों की डिजाइन फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट है, किसी एक डिजाइन को दूसरे डिजाइन के ऊपर कोई खास प्रेफरेंस हासिल नहीं। इसके अलावा जो फ्रिजन का मेन शो है ये बॉडी कलर के अंदर आता है, जबकि हंटर का बॉडी शो जो है वो ब्लैक मैट फिनिश के साथ आता है। अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, ये कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियों की आइडेंटिटी को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए इस टच को दिया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस जो इन दोनों गाड़ियों के अंदर है वो है इसके रिम की शेप। T9 हंटर का जो रिम है ये अपनी डिजाइन फिलॉसफी जो कि हमें इसकी फ्रंट लुक से नजर आती है उसी को फॉलो करता है और इसके रिम्स में और फ्रंट डिजाइन में काफी रिजेम्बलेंस नजर आती है। सिमिलरली T9 फ्रिजन का जो रिम है ये भी अपनी डिजाइन फिलॉसफी जो कि स्ट्रेट लाइंस पे मुश्तमिल है उसी को फॉलो करता है। दोनों ही रिम अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों गाड़ियों के अंदर है वो ये कि ये T9 हंटर जो है ये 4x4 ऑप्शन के साथ आता है, यानी कि ये 4 व्हील ड्राइव है, जबकि हंटर फ्रिजन जो है ये 2 व्हील ड्राइव है और ये इसके सिर्फ रेयर व्हील्स ही काम करते हैं, उसके अंदर 4x4 की ऑप्शन नहीं आते हैं। इंटीरियर के अंदर T9 हंटर के अंदर हमें यहाँ पे ये नॉब मिल जाती है जिससे हम इसके 4x4 सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जबकि T9 फ्रिजन के अंदर हमें यहाँ पे ये खाली स्पेस मिलती है, यहाँ पे ये नॉब नहीं मिलती क्योंकि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव नहीं है। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, जितने डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं इनकी सिमिलैरिटीज की। इन दोनों गाड़ियों के अंदर 2000 सीसी टर्बो डीजल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 410 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। साइड प्रोफाइल पे अगर नजर डालें तो दोनों देखने में सेम लगती हैं, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से अगर इसकी बैक की बात करें तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं है, दोनों की लाइट सेम है, जैक का लोगो भी अपनी जगह पे है, आइडेंटिकल है देखने के अंदर। ट्रंक की अगर बात करूं तो दोनों गाड़ियों का ट्रंक सेम साइज का है और दोनों गाड़ियों में सेम ऑप्शंस दी गई है, किसी एक ऑप्शन को भी रिड्यूस नहीं किया गया। उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के अंदर सनरूफ का ऑप्शन भी आता है। हालांकि फ्रिजन 18.5 लाख में सस्ती है, आमतौर पे हमने देखा कि ब्रांड सनरूफ को सबसे पहले निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक सनरूफ आ रही है। यहाँ तक कि वही शार्क फिन एंटेना और रूफ रैक्स हैं जो कि आपको हंटर के अंदर मिलते हैं। सो एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने किसी ऑप्शन को कम नहीं किया है। रिम्स की अगर बात करूं तो इनका डिजाइन जरूर डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का साइज सेम है, वही 18 इंच, और इन दोनों के अंदर टायर्स भी सेम आते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और देखते हैं वहां पे क्या सिचुएशन है। इसका इंटीरियर भी एग्जैक्टली सेम है, आपको वही एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हीटेड सीट्स मिलती है, क्रूज कंट्रोल मिलता है। आई मीन दे बोथ आर आइडेंटिकल। एक डिफरेंस है जो इस नॉब का है, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इन दोनों गाड़ियों के अंदर इंटीरियर में भी कोई ऑप्शन कम नहीं की गई, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम भी सेम है, स्पीकर्स की क्वांटिटी को भी रिड्यूस नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं उस एक हकीकत की जो फ्रिजन के साथ जुड़ी है, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में आपसे जिक्र किया था, और ये डेफिनेटली आपके बाइंग डिसीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 4x4 होने की वजह से हंटर के अंदर 2 डिफरेंशियल्स आते हैं, एक उसके फ्रंट पे और इसकी बैक पे। आप चाहे 4x4 ऑप्शन को हर वो यूज ना कर रहे हो, लेकिन वो गाड़ी हर वक्त एक एक्स्ट्रा वेट अपने साथ कैरी कर रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 किलोग्राम्स, और वेट ज्यादा होने की वजह से उसका जो कोएफिशिएंट ड्रैग है वो ज्यादा है फ्रिजन की निस्बत, विच मीन्स लेसर फ्यूल एवरेज। 4x2 होने की वजह से फ्रिजन को ये एडवांटेज है कि इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो हंटर से बेहतर है, बिकॉज इसके अंदर वो एक्स्ट्रा वेट नहीं है जो वो हर वक्त कैरी कर रही। सो अगर आपको फ्यूल एवरेज मैटर करती है तो डेफिनेटली फ्रिजन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन।
अब बात कर रहे थे कंक्लूजन की। अगर तो आप एक सिटी राइडर हैं और आपकी ट्रैवलिंग शहर के अंदर ही है और साल में 1 या 2 दफ़ा आपने कहीं नारायण का गान या मरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, देन तो आई थिंक इट इज़ नो ब्रेनर कि यू शुड गो फॉर फ्रिजन। लेकिन अगर आपकी ट्रैवलिंग को महीने में 2-3 दफ़ा अपने गाँव जाने की है, जहाँ पे आपको जनरली 4x4 की ज़रूरत पड़ती है और आप फ्यूल एवरेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और 18.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर द हंटर। बट आई स्टिल बिलीव कि ये 18.5 लाख रुपए बचाना एक अक्लमंदी है, एक वाइज डिसीजन है, बिकॉज छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो ये गाड़ी भी कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इतने कोई मेजर डिफरेंसेस तो गाड़ी के अंदर है नहीं और कंपनी ने कोई ऑप्शन भी रिड्यूस नहीं की, तो फिर ये पैसे सेव करने चाहिए, बिकॉज 18.5 लाख रुपया एक रकम होती है। बाय।